जोहार। डीडी झारखंड कर झारखंडी कला भाषा संस्कृति पर आधारित सुंदर कार्यक्रम अबुआ झारखंड में आपने मनकर बहुत स्वागत बहुत अभिनंदन है। आज कर हमरे कर विषय है झारखंड नागपुरी भाषा साहित्य संस्कृति कर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में दशा और दिशा। आज कर ई विषय में हमरे से बात करेले हमरे कर जे गोतिया हैं रांची विश्वविद्यालय अंतर्गत डोरंडा कॉलेज कर नागपुरी भाषा विभाग कर सहायक प्राध्यापक डॉक्टर युगेश कुमार महतो। युगेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है। जोहार जोहार। नागपुरी भाषा साहित्य कर विषय में बात करे से पहले हम चाहिए कि नागपुरी साहित्य कर आरंभ से एखन तक कर जे सफर है उकर में हम चाहब कि तनी प्रकाश डालो और एकरे से हमरे सत्र का शुरुआत करब। बिल्कुल बिल्कुल। साहित्य कोई भी समाज कर कह सकेल दर्पण होएला। साहित्य में जे चीज़ रहेला, समाज में जे चीज़ चलेलो है साहित्य में आवेला। सेले समाज कर जे चीज़ बने साहित्य में देखे के लिए मिलेला और साहित्य के समाज कर दर्पण कहल जाएला। नागपुरी यहाँ कर राइज भाषा रही है, जैसे नागवंशी राइज परिवार में राइज भाषा के रूप में विख्यात रहे, लगभग 2100 साल तक ही रहे। संगे संग इकर जे लोक साहित्य है उकर भी विकास होलक, बाद में लिखित साहित्य कर विकास होलक और नागपुरी कर साहित्यिक भंडार बहुत भरल पड़ल है। अगर जब से इकर रचना मिलेला, जब नागवंशी राज परिवार कर 50वें राजा रघुनाथ शाह कह सकेली, रघुनाथ निरूपति के नाम से विख्यात हैं, उनकर गीत से मिलेला पोड़ीलो बरखा ऋतु वीर है वेदन चितु ताई जागे दुगुनो मदन दुख दारुण है झूले सदा कमल नयन। इनकर 5 गो गीत मिलेला। ओहे बेरा से नागपुरी का लिखित साहित्य और होएला। उकर से पहले नागपुरी में लोकगीत लोक कथा कर भरमार है। लोकगीत ऐसा ऐसन है जकर कह के न के। तब तो नागपुरी के बांसुरी कर भाषा, गीतों के रानी, कोई मांदर कर बोली, कई उपमा दे हैं। कहे कर मतलब कि नागपुरी साहित्य कर जो और होलक लगभग 400 साल कर इतिहास हुई है। 1626 कर आसपास से मानल जाएला। 16वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी कर आसपास से नागपुरी साहित्य कर और होलक और लगातार उकर बाद ही कर में रचना देखे के लिए मिलेला। उकर बाद में हनुमान सिंह आल जो 3 लाख गीत का रचना कहल जाएला कि कर रहे हैं और बाद में 1 लाख गीत को शायद अग्नि में अर्पित कर दिला, 1 लाख गंगा का अर्पित कर दिला, 1 लाख पूरा हमारे के छोटा नागपुर क्षेत्र में इन्हें उन्हें। उकर संगे बरजू राम पाठक जे बहुत प्रसिद्ध कवि हैं, जे 18,000 गीत का लिखलें। उकर बाद कर काल में बहुत सारा नाम ऐसा आवेल, जय गोविंद मिश्र हो गए, चाहे घासी राम हो गलक, महंत घासी हो गलक, सोबरन साय हो गलक, कवि कंचन हो गलक। कवि कंचन कर तो कह के न खे कि कवि कंचन जे है हमरे का नागपुरी साहित्य कर, जैसे कोई भी भाषा में जैसे तस्यम शब्द कर है, तस्भव शब्द कर है, चाहे देशत विदेशत शब्द उनकर जो प्रभाव है उनकर गीत मन में देखे के लिए मिले। उनकर एक रचना है पावच राग में, उनकर में देखब कि कितना भाषा और शब्द कर इतना पकड़ है उनके कि कहे ना कि उमड़ी गगन गन घमंड चमकत चपला प्रचंड दुधम्भी चहुओर अज गग गहरत गोई आजू अवसरे अज गोविंद नहीं घरे। कितना मार्मिक है। बाद कर काल में चूंकि कोई भी भाषा साहित्य कर सबसे पहले विकास जो है नहीं पद साहित्य के मानल जाएगा। पद साहित्य गीत और कविता से वो विकसित हुए धीरे धीरे। महाकवि घासी राम जी रहे नागवंशी परिवार में राजकवि रहे। उनकर तो कह के नहीं, उनकर तो फगुआ पे नागपुरी फाग शतक है जो बम्बई से 1911 ईस्वी में पहल दाव छपलक। लेकिन जैसे जैसे अंग्रेज कर यहाँ प्रभाव पड़लक, अंग्रेज मन जब यहाँ आलें तो देखलें कि यहाँ बहुत सारा भाषा कर विभिन्नता है, तो कौन भाषा के सीखल जाए। संपर्क कर भाषा नागपुरी रहे तो नागपुरी के सीख लें। इकर में जे यीशु चरित्र चिंतामन रहे, चाहे बाइबल कर जे शुभ समाचार मन रहे, के अनुवाद करे कर काम कर लें और अनुवाद करल बाद गांव गांव में बांटत रहे तो आदमी में एक लालसा जागलक, अरे इसन रूप में भी आ सकेला। और नागपुरी साहित्य कर विकास तो होते रहे, पद में गद में भी बढ़लक और फिर व्याकरण लिखे कर काम कर लेक। 1896 में रेवरेंट E.H. विटली लिख लें नोट्स ऑन दी गवारी डायलेक्ट ऑफ छोटा नागपुर, लोहरदगा छोटा नागपुर। उबरा लोहरदगा शायद जिला रहे तो शायद उके केंद्र बिंदु में राई के लिख रहे हैं और अलग अलग नाम से फिर धीरे धीरे उकर साहित्यिक विकास होते गलत। बाद में धनीराम बख्शी चाईबासा जैसन क्षेत्र में हितैषी कार्यालय खोल रहे हैं। हुआ नागपुरी कर जे पुराना कहानी मन जितिया कर कहानी है, चाहे और भी बहुत सारा कहानी करम महात्म है, चाहे अलग अलग कहानी के और लिख लें, छापे कर काम कर लें और गांव बाजार में बेच के साहित्यिक के बढ़ाए के काम कर लें। बाद में इकर से पहले कि हम आगे बढ़ों,
हम चाहिए कि आरंभिक जे भी रचना साहित्य के माध्यम से देखे पा थी ओके तनी गुनगुनाए दब तो हमरो मन में इच्छा है कि आखिर पौराणिक जे हमरे कर परंपरा है जे थाती है वो कैसन रहे जे कि इतने आदमी मन के प्रभावित करलक और आदमी मन इतने गूढ़ रचना मन लिखल। हाँ। हम चाहिए कि आरंभिक कोनो रचना के तनी गुनगुनाओ एक बेर। महंत घासी कर एक रचना है कि उन कहे न निर्गुण कवि हैं कि जीवन में हमरे आए ही तो एक दिन जाना है, मोह माया में हमरे पड़ल ही, तो उनकर कहना है कि ईश्वर कर गुणगान करो। और वो कहे ना सुमिरो हो सतगुरु के नाम, त्यागहु नर सकल काम, काम में परे, चितहु चित नर जान, चितहु चित नर जान, भले यही अवसरे सखी, महानुख तन फिर नहीं अवतरे, चितहु चित नर जान, चितहु चित नर जान, भले यही अवसरे सखी, मानुख तन फिर नहीं अवतरे। वाह, बहुत बढ़िया। यह रचना मन, यह गीत मन है जो कि भावी जे बन आले से मन के प्रभावित कर लें और एक बहुत समृद्ध संसार हमके लागल कि नागपुरी भाषा कर होलक। हम जाने चाहिए जोगेश बाबू एखन लोक संस्कृति कर जे बात होते और विशेषकर हमरे कर पर्व त्यौहार जे भी हमरे मनाइला, चाहे वो करम होलक, सरहुल होलक, जितिया होलक, इकर में हमरे कर नागपुरी भाषा कर का भूमिका रहेला? देखो, कोई भी क्षेत्र में कोई भी जे स्थानीय भाषा होवेला, जे डायलेक्ट के भी कहीं बोली कह सकेला या जैसन भी उके देखल जाएला, उ क्षेत्र कर उ कह सकेला प्राण होएला। उकर बिना उ क्षेत्र कर कोई भी संस्कृति या कोई भी आचार विचार, चाहे वेशभूषा, रंग रूप, कुछ भी नहीं बन सकेला। तो नागपुरी चूँकि छोटा नागपुर क्षेत्र कर और झारखंड कर प्रमुख भाषा में से मानल जाएला, और हियाँ कर जे आदिवासी और सदान है, ऐसा सामूहिक संस्कृति में है कि पते नहीं चलेला कि ये आदिवासी कर संस्कृति है कि सदान कर है। कि जैसे करम के देखूँ, सरहुल में देखूँ, चाहे फगुआ में देखूँ, चाहे नवाखानी देखूँ, कदलेटा देखूँ, कोई भी पर्व उठाए के देखूँ, उकर में अगर देखल जाए तो कहीं ना कहीं वो भाषा कर प्रभाव है, गीत कर प्रभाव है। कुड़ुख में भी देखब कि शब्द देखब बहुत सारा ऐसा रहे जो नागपुरी में शब्द है, राग कुड़ुख में है, कुछ नागपुरी का शब्द है, खाए पिए कर कुछ ऐसा शब्द मन है जो नागपुरी में है, जो कि आदिवासी मन भी प्रयोग करत है, और सदान मन भी पते नहीं चले लेकिन नागपुरी कर के कुड़ुख का। लेकिन अगर उकर तह के देखल जाए तो नागपुरी चूँकि बहुत काल से यहाँ संपर्क भाषा रही है, तो उकर प्रभाव यहाँ कर गीत, संगीत, पर्व त्यौहार सब में है। जैसे वो करम कर राग है, जैसे करम में आदिवासी भाई मन, उराव भाई मन गावे ना, तो नागपुरी कर शब्द जैसे करम कह ले गे आयो, करम कह ले गे आयो, करम कर दीना चलिया लक आयो, करम कर दीना चलिया लक। अब जे राग है से तो कुड़ुक राग है, लेकिन शब्द जे है नागपुरी के, तो कहे कर मतलब कि यहाँ कर जे संस्कृति है, चाहे वो पर्व त्यौहार है, करम है, सरहुल है, जितिया है, चाहे कोई भी पर्व त्यौहार के लिए के देखूँ, सब में भाषा कर बहुत प्रभाव पड़ेला, गीत संगीत कर प्रभाव पड़ेला। अगर मान लो कोई संस्कृति के जाने के है तो कर गीत के जानू, कोई सभ्यता के जाने के ओकर गीत के जानू। हमरे के यहाँ कहे ना, हमरे के आदमी मने हबकुरिया पानी पियत रहे और बोथल भात खात रहे, चौथल साग, चौथल साग कहे के मतलब कि नोचेड़ के, काले के हमरे प्रकृति के ईश्वर मानी ला, प्रकृति के नुकसान नहीं पहुंचाए पाए, काले कि उकर से पता चले कि भाई इकर नोच दो अब तो नया फिर पते ही जम, अगर काट दो अब तो फिर जन्मी नहीं। तो एकदम बहुत महान संदेश है नागपुरी भाषा के माध्यम से जे भी गीत मन में खोजल जाए तो हमके लागेला कि मानवता ले भी बहुत बड़ बड़ संदेश हमरे कर भाषा में है। राग बहुत बढ़िया छेड़ली रे, और नागपुरी भाषा लोक संस्कृति की अगर बात हुई और झारखंड का राग रागिनी पर बात नहीं हुई तो हमके लागेला कि कोई भी सत्र अधूरा है। पारंपरिक संगीत के देखल जाए, वाद्य यंत्र के देखल जाए तो इतना पुराना इकर में है जिके अगर बचाल जाए तो उकर पुराना इतिहास पता चल जाए। नागपुरी में बहुत सारा डमकच है, अंगनई है, झुमटा है, झूमर है, बंगला है, फगुआ है, बहुत सारा राग, उदासी है, डंडधारा है। बियाहे में बता थी और के सदान समुदाय, चूँकि नागपुरी भाषा सदान समुदाय से ज़्यादा सामने रहे,
माय भाषा के रूप में सदान मनिकर प्रयोग करें। सदान कहे कर मतलब जे यहाँ कर गैर आदिवासी मन है, उ मन कर जे शादी ब्याह होएला, पहले शादी ब्याह का होत रहे कि 3 दिन 4 दिन होत रहे। एक दिन मान लो लगनबंदी होलक, तो मड़वा होलक, तो फिर ब्याह घिउढरी दिन होलक, फिर लौट बहुर हुआ थे, तो अलग अलग नेग नियम चलत रहे। बड़ उत्सव होत रहे। बड़ उत्सव मतलब 4-5 दिन कर उत्सव, और उकर में अलग अलग जे नियम है, नेग है, सेकर अलग अलग राग गीत गावे ना। एगो चाहब कि तनी बियाह कर भी कोनो राग के सुनाओ। अब जैसे सबसे पहले शादी कर सबसे शुभ चीज होएला हरदी। हरदी, हाँ। अपटन लगाए होएला, और अपटन के लगाएला जे सुहागिनी है, सुहाग के लिए करे ना। तो कोई माए बहन लगाते हैं, बड़ दीदी लगाते हैं, आजी लगाते हैं, नानी लगाए। तो हम इनके यहाँ एगो गीत है, सबसे पहले माए बहन मन अपटन लगाए बिरा गावे ना। हियाहू दादी देहू ना सोहाग, बड़ी भाई ग के अपटन, हरदी रंगल अपटन है। हियाहू नानी देहू ना सोहाग, बड़ी भाई ग के अपटन, हरदी रंगल अपटन है। तो यह लखे आजी लगालक, माए लगालक, नानी लगालक, फूफू लगालक, काकी लगालक। इस तरह से हर कोई, चाहे वो लड़का हो लड़की है, शादी से पहले जब अपटन लागेले तो लागेले। इस तरह से एक संस्कृति देखे के लिए मिलेला, एक परंपरा देखे के लिए मिलेला, जे नया बर कन्या हो के बताल जाए कि भाई इस तरह का जीवन आवे वाला है। तो नागपुरी गीत में देखल जाएला कि अलग अलग स्वाद में और अलग अलग समय में जो गीत गावल जाएला, एक चीज़ हमके बहुत आकर्षित करेला, विशेषकर रोपा डोभा कर समय में जो ऋतु गीत होएला यहाँ कर, जे रोपा डोभा बेरा खेत में श्रम गीत जगह कहल जाएला। श्रम गीत में जो गावे ना, हम चाहब तनी श्रम गीत अगर कुछ आपने के याद हो तनी गुनगुनाए तो। एक्चुअली में श्रम गीत में जैसे अलग अलग गावन, जैसे रोपा रोपा थे चाहे निकौनी करत है, और उकरे समय में खास करके सावन भादो कर जे समय होएला, आषाढ़ सावन भादो 3 महीना 4 महीना, खास करके घुरती रथ जब सिराएला, शुभ कार्य सिराएला, और हुने मतलब रोपा डोभा शुरू हो जाएला। घुरती रथ से लेके देवठान तक हमरे कर यहाँ अंगनई राग कर बहुत प्रभाव है। अंगनई मतलब अंगना से रिलेटेड है, अंगना कर संबंध महिला मन से है। तो हमरे कर जे खास करके माए बहन मन है, काम धंधा कर के थक के आवे ना, तो अंगना में भी खेले ना, और जखन काम करें से तो करें के जैसे ई रोपा रोपे जाए रही, रोपा रोपे जाए रही, ओहे का दो खेते, ओहे का दो खेते, मोर पयारी हेराय गेल, चलू दादा खोजे जाब, हाय रे हाय, चलू दीदी खोजे जाब। वाह, ये जे पारंपरिक लोकगीत है, इकर एक अलग जादू है, इकर एक अलग खुमार है। पारंपरिक लोकगीत नागपुरी कर और आधुनिक लोकगीत, ई दुइयों में से का फर्क देखे पड़ी, का अंतर है मूल रूप से अगर देखल जाए? अंतर देखो ऐसा होएले नहीं कि जे पारंपरिक गीत है नहीं, वो परंपरा से आवत है, उकर में परंपरा जुड़ल है। परंपरा कहकर मतलब कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आवत है, एक पीढ़ी दूसरा पीढ़ी से लगातार कहिया से चलते आवत है। हमरे भी नहीं जाने, कोई भी नहीं जाने, के बनालक वो भी पता ना के। सामूहिक रूप से बहन हुई, चाहे कोई एकल गालक हो, तुके सुन के आदमी दोहराते चल गए, तो मौखिक में चलते आवत है। और शिष्ट जे हो गया कि जे के कोई रचना मन है, रचनाकार मन होले से के बनाला, लेकिन एखन जे के प्रवृत्ति है आधुनिक, ओहो बेरा रहे होई, एखनो है, आवे वाला समय में भी आधुनिक रही। लेकिन एखन कर जे आधुनिकता में का है न कि एखन वेस्टर्न कल्चर, बाहरे कर कल्चर कह सकीला, चाहे बॉलीवुड कर कल्चर एखन सम्मिलित हो गया। हमरे का करीला कि कोई हिंदी कर गाना कर टोन उठा ली, ओके भी गा देली। चाहे एखन आदमी में नहीं वो पेशेंस न के, वो मतलब कह सकीला कि उस तरह का रस लेवे कर शायद आदि न है, हड़बड़ी है, थोड़ा जल्दी पॉपुलर होए कर, तो नाम कमाए कर, चीज बन के जाने करने। अगर आधुनिक गीत कर स्थिति के देखो और पुराना गीत कर स्थिति के देखो तो बहुत डिफरेंस। जैसे हिंदी में भी देखा बहुत पुराना गाना बने एखनो ही हृदय के कचुटेला, सदाबहार, लेकिन एखन जैसे नया गीत बनलक, आज बनलक, काल तक में चललक, परसों भुलाए गेलक। लेकिन एखनो नागपुरी कर बहुत सारा गीत है जेके आदमी मन रोज गुनगुनाए ना। अगर केकरो मान लो हृदय में पीड़ा है, दुख है, एगो पिया है से छोड़ के चल गेला, अब उकर हृदय में जो उकर प्रेमिका है, उनकर हृदय में तो बहुत पीड़ा हुआ था, विरह वेदना, बहुत विरह है।
अब घासीराम उकर में लिखे ना, पारंपरिक राग में लिखे ना, हाँ। और डेढ़धारा राग है। ही कवने कसूरे दया, ही बिछुड़ल मोरे पिया, ही बिछुड़ल मोरे पिया, एको छन लागल नै बेसे, छोड़ी राखल दूर देशे, एको छन लागल नै बेसे, छोड़ी राखल दूर देशे। वाह। अच्छा, आई जो परंपरा निर्मित होत है डीजे परंपरा, जेकर रोहे कहली शादी ब्याह में पहले के बड़ा उत्सव नियर मनाल जात रहे, कई दिन मेहमानी होत रहे और सब का सब रीति रिवाज कर अलग गीत होत रहे। आइज कर नवा तूड़ जो निकलत हैं, जो डीजे परंपरा के देखत हैं, हर गाना एक बोल बाजत है और फिर पीछे से डीजे डीजे का साउंड आवत है और रात भर वही गाना बजत है और नाचत हैं। तो बतौर भाषा कर शिक्षक और एक ठो रंग कर्मी अपने के का लखे देखे ना? बात ऐसा है नहीं कि आधुनिकता कर जो बहाव है नहीं, सेकर में बहुत आदमी बह जाए ना। एगो कहावत है कि बहती पानी बह जाए और धीर पानी पत्थर काटे गए ना। हाँ। एक्चुअली में जे डीजे कर जे बात होलक, एखन नहीं सब कोई चाहे ना कि ऐसा उत्सव बनाए कि दुनिया देखे का एक टाइप कर, लेकिन एक्चुअली मुंह में हृदय से वो आनंद की नहीं ले पा रहे ना। आजकल देखो सोशल मीडिया का स्क्रॉल करें तुरंत उसने जब डीजे बाजल तो वो गाना बाजलक 2 मिनट फिर 3 मिनट में, उकर से तो संस्कृति के नुकसान होते हैं। अश्लीलता का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़त है। गीत मन में देखो, गीत कर बोल में देखो, डांस नृत्य में देखो, सब बढ़त है। लेकिन जे पारंपरिक है, अगर वही जगह ढोल मांदर है, ढोल मांदर के साथ माए बहन मन भी नाचत रहे, गावत हैं, कतई कतई सुंदर दुख तकलीफ है चाहे हंसी खुशी सबके लानत रहे। एखन का है डीजे में दूसर कोई नहीं बाज सके ना। अब डीजे कर गलत प्रभाव ही पड़त है कि गांव में चाहे जहां भी उसन चीज मन है, एक तो पैसा कर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ थे। कोई डीजे 10,000 15,000 लागत है, केकरो 10-15 हजार में बियाह कर बहुत सारा चीज हो जात रहे। अब वो सब सिचुएशन खत्म हो गया, संस्कृति कर से नुकसान हुआ थे, गलत चीज मन के छुआ मन जानत है, जेकर से हमरे कर जो पारंपरिक परंपरा रहे, जेके आधुनिकता के साथ तो जुड़े जरूरी है, लेकिन वो आधुनिकता कर बहाव में ये सब चीज़ छूटते जाते जो पारंपरिक चीज़ है। तो हमारे ये कहे है कि आधुनिकता में तो चले के है, अगर आधुनिक में नहीं चलब, अगर हमारे घड़ी नहीं पिंधब, गाड़ी नहीं चलाब तो कैसे होगी, पैंट शर्ट नहीं पिंधब तो नहीं चली। लेकिन इकर संगे संगे हमारे के धोती कुर्ता और जो पारंपरिक चीज़ है से भी देखे के जरूरी है। ये जे रील संस्कृति जो एखन सोशल मीडिया में चलत है, 30 सेकंड का जो स्क्रॉल चलत है, ओकरो में देखत छुआ मन नाचत हैं, करत हैं। और एक ठो शिक्षक जे पारंपरिक के बतात है, चाहे रंग कर्मी मन चाहे संस्कृति कर्मी मन, जे मन सोचा है ना कि हमरे कर जो मूल भाषा है, जो संस्कृति है, से पहुँचे छुआ मन जगन, कहीं ना कहीं एक ठो गैप रह जाते, एक ठो अंतर रह जाते है दुइयों कर बीच में, पारंपरिक और आधुनिकता कर बीच में। इके समन्वय इकर बैठाए ले, दुइयों बीच में समन्वय बैठाए ले, इकर में का उपाय करल जा सकल अपने कर विचार से? एक्चुअली में दिक्कत का है नहीं कि एखन अवेयरनेस कर बहुत कमी है, जागरूकता जेके कह सकेला कि बहुत कमी है। एखन का हुआ थे नहीं कि अपन चीज़ का आदमी मन नहीं थोड़ा हीन भावना से देखे ना। अगर केहू खबर है हम नागपुरी के मास्टर है, प्रोफेसर ही नागपुरी का, ओ नागपुरी के है। अगर वही जगह अगर कोई साइंस बैकग्राउंड कर रहती, जो अच्छा प्रोफेसर है, चाहे दूसर वर्ष से कोई अलग, तो कहे कर मतलब कि अपन चीज के हमरे हीन भावना से देखी ला, जेकर वजह से प्रमोट नहीं करे खोजी ला। अगर कोई अच्छा गावत है हमरे का नागपुरी में, तो कोई उतना ज्यादा प्रमोट नहीं करत है। अगर वही हिंदी गावत है, अंग्रेजी का, तो बहुत प्रमोट करत है, उकर बहुत पहचान देवत है, हर जगह पूछा थे। और हमरे के साथ आर्थिक रूप से भी थोड़ा सा दिक्कत है। आर्थिक रूप से भी सबल बनाए कर प्रयास होवे, चाहे सामाजिक स्तर पे, सरकार के स्तर पे तो बहुत सारा कार्यक्रम होते रहेला और होते चला थे, लेकिन सामाजिक स्तर पे भी बढ़ावा देवे के जरूरी है। अगर मान लो छोटा छोटा रील्स चला थे, तो हमरे कर भी गीत संगीत से, हमरे कर भी साहित्य से चीज बनावी, तो दुनिया स्तर पर पहुंची, तो कर पहचान अलग रही। देखो एखन नागपुरी में भी कई गो पद्मश्री मिलत है। हाँ, कोई भी भाषा ले ई बहुत बड़ चुनौती होएला कि जे समय चलत है सेकर साथे समानांतर रूप से चले। नागपुरी भाषा का संदर्भ में अगर कहल जाए कि तकनीक से कितई सामंजस्य बैठाए पाए रहे नागपुरी आधुनिक तकनीक से, काले कि आप देखा थे कि हर बटे भाषा कर AI कर प्रचलन है, खान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर, एक क्लिक में 60 सेकंड में सब चीज़ बन के तैयार। एक ठो अगर हिंदी कर इतनी बड़का कुछ हम लिखल देवा थी, हुआ डायल देती तो गीत बन के तैयार हो जाते। तो एखन कर समय में नागपुरी भाषा आधुनिकता से, विशेषकर तकनीक से
जे एखन विकसित हुआ थे, जे आविष्कार मन हुआ थे, सेखर से कैसे सामंजस्य बैठाई और का चुनौती बुझायल कि सामंजस्य बैठाए में? चुनौती तो बहुत है, क्योंकि कोई भी भाषा धीरे धीरे डेवलप करेला। हिंदी के साथ भी उसन हो रहे हुई एखन नागपुरी के जब हमरे के आए थे मोबाइल यूज करत रही तो हर चीज़ अंग्रेजी में आवत रहे। धीरे धीरे देखली कि ऊपर में हिंदी जुड़ते चल गलक। नागपुरी में भी एखन बहुत समस्या है, जैसे एखन AI आए गलक, ChatGPT आए गलक, तो नागपुरी कर कंटेंट के डालब तो हिंदी में बता देवेला। तो प्रयास करे के चाहिए जे तकनीकी मन से जुड़ल हैं, यहाँ भी बहुत रोजगार है। ऐसा नहीं है कि अगर मान लो नागपुरी में, चूँकि नागपुरी झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, अंडमान और भी पूरा देश कर कोना कोना में बोलल जाए, जहाँ जहाँ आदमी मन है हमरे कर, तो अगर इकर से भी चीज मन के AI से जोड़ देवे, ChatGPT से जोड़ल जाए, यहाँ कर जे तकनीकी जे काम करे ना, जे रोजगार के देखत है, से मन अगर ये क्षेत्र में प्रयास करबे तो शायद नागपुरी कर और बेहतर हो सकेला। आपने तो शिक्षण क्षेत्र से जुड़ल हैं, हियाँ कर पाठ्यक्रम जे है छुआ मन कर, आपने के लागे कि हियाँ कर पाठ्यक्रम जे है से जे ई गैप जेकर बात हमरे करत ही आधुनिकता से सामंजस्य बैठाए कर, वो गैप के भरे में सक्षम है हियाँ कर पाठ्यक्रम? और विशेषकर जे नई शिक्षा नीति कर बात हुआ थे, NEP कर बात हुआ थे, उकर में मातृभाषा कर विकास ले बहुत जोर देवल जाते, तो नागपुरी भाषा में इकर ले का इकर में प्रभाव देखे पारब या इकर उपाय कुछ देख? एक्चुअली में जब NEP आलक नहीं तो मातृभाषा के बहुत बढ़ावा देवल जात है भी, और इकर प्रभाव भी देखे के लिए मिला थे। बहुत जगह स्कूल वगैरह में भी छुआ मन पढ़े के लायक है, कॉलेज में भी छुआ मन कर संख्या बढ़ला। NEP कर जो स्ट्रक्चर है, जो सिलेबस के स्ट्रक्चर है कि एक बच्चा अलग अलग चीज़ के जाने, जैसे हमरे के पढ़त रही तो एक विषय अगर नागपुरी पढ़त थी तो नागपुरी एक बार जाना थी, एखन नागपुरी जाना थे तो हो सके साइंस में इच्छा है तो साइंस में भी, कंप्यूटर का अगर नॉलेज रखे के है तो कंप्यूटर में भी जा सकेला। तो अगर जे बच्चा मन नागपुरी राइक हैं, चाहे जे नहीं भी राइक हैं, दूसर सब्जेक्ट कर जो छुआ मन है से मन भी नागपुरी बहुत ज़्यादा पढ़त है, और जे तकनीकी रूप से बहुत सक्षम है, हो सकेला कि नागपुरी के छुआ मन तकनीकी रूप से सक्षम नहीं है, लेकिन जे तकनीकी पढ़ाई पढ़त है, जैसे कोई कंप्यूटर ले हैं, चाहे और भी विषय उस तरह कर है, से पढ़त है, और अगर साइड पेपर में नागपुरी रखत है, नागपुरी बोलत है, तो नागपुरी में इतना संभावना है, इतना फील्ड खाली है नहीं, लोकगीत, लोक कथा, लोक साहित्य, संगे संगे इतना साहित्य, इतना सारा परंपरा, इतना संस्कृति, पर्व त्योहार, रीति रिवाज भरल पड़ल है। अगर उके ChatGPT में लाना जाए, उके AI में लाना जाए, तकनीक से जोड़ल जाए, तो रोजगार काहे नहीं मिली। नागपुरी का भी विकास बहुत बढ़िया हो सकेला, क्योंकि हमरे तो शैक्षणिक क्षेत्र में ही काम करी, पढ़ाई कर काम है, तो हमरे छुआ मन के अवेयरनेस तो करत ही, आवे वाला समय में बहुत बेहतर होगी, सन उम्मीद है। चलो तनी कला में हम बात करे चाहब, नागपुरी कला विशेषकर यहाँ कर जितने भी कला मन हम देखे, लोक कला खासकर माटी कला हो गलक, चाहे बांस कला हो गलक, इकर में हम नागपुरी भाषा कर का प्रभाव देखब अगर हमरे खोजब तो? एक्चुअली में नहीं, यहाँ कर जो साहित्यिक समृद्धि है, जगह कहानी मन है, गीत मन है, उकर में यहाँ कर कला कर बहुत सुंदर वर्णन देखे के लिए मिले। जैसे बांस कला है तो बांस कला कर गीत में कुछ अंश आ जाएगा, कुछ मिट्टी कला कर है, से मिट्टी कला में से बर्तन मन हो गलक, जते डेगची बासन मन जे बना थे, चाहे गगरी मन है, दिया मन है, सेकर चर्चा है। जैसे सोहराई में है कि के सिर जालक दिया रे, के सिर जालक बाती रे, तो कर में कुम्हार कर भी चर्चा है, वहाँ बड़े अति जुल्हा कर भी चर्चा है, जुल्हा जे कपड़ा बुना थे। हाँ, तो अलग अलग सब में गीत मन में देखे के लिए सब मिलेला, और उकर बहुत प्रभाव है, चूंकि लोकल भाषा में उस चीज के का कहे ना, अब वो भाषा, चूंकि कोई भी भाषा छोटा छोटा चीज से ही समृद्ध होएला। अगर कही दो कि नहीं एक बार आए उजला के समृद्ध हुई तो नहीं होगी, छोटा छोटा क्रियाकलाप से सिद्ध होएला, छोटा छोटा क्रिया रूप से सिद्ध होएला, समृद्ध होएला। जैसे मान लो कोई बांस कला से संबंधित छोटा छोटा काम करत है, उकर से जे शब्द आवत है, कोई मिट्टी कला से काम करत है, उकर से कुछ शब्द आवत है, कुछ गहना गोरिया बनाते है, उकर से कुछ शब्द आवत है, कोई और भी काम करत है, उकर से भी शब्द आवत है। तो कहे कर मतलब इकर से भी भाषा के बहुत प्रभाव मिलेला, जे साहित्य में भी समृद्ध करल जाएला, गीत संगीत के रूप में, कहानी के रूप में समृद्ध करल जाएला, और वो भाषा कर विकास से बहुत योगदान देवे। तो मैंने कहल जा सके, लेकिन नागपुरी साहित्य जे शुरू होलक लोक साहित्य में, बाद में अनुवाद कर रूप में, लिखित में जब वाचिक से लिखित परंपरा में अलग, अनुवाद में बहुत बड़ भूमिका है अनुवाद कर के ट्रांसलेट कर लें जो भी चीज़ के, चाहे वो धार्मिक संदेश देवे कर रूप में हो, चाहे विशेष अलग रूप में हो। कुल मिला के हमरे ऐसा कही सकील कि नागपुरी जो है एखन अब उन्नति के राह में आगे बढ़त है, और बहुत जल्द हमरे सब तकनीक के अपने में समावेश करके 4 गो का और केते पद्मश्री एखन आवे बेरा में देख सकील। हाँ बिल्कुल,
देखो, समय के साथ बदलाव जरूरी है और भाषा हमेशा चीर परिवर्तनशील हो, हमेशा हर घड़ी बदलेला। हाँ। नया चीज जुड़ेला, पुराना चीज छूटते जाएला। नया नागपुरी में भी जुड़ी, बढ़ते चल जाए और बढ़बे करी, ऐसा कुछ कोई दिक्कत न के। बहुत विकास करत है नागपुरी का। आधुनिक अगर साहित्य देखल जाए, प्रफुल्ल कुमार राय हो गए, बीपी केसरी हो गए, गिरधारी राम गंजू हो गए, फादर पीटर शांति नौरंगी हो गए, हिने इतना जबरदस्त काम हुई है, बहुत साहित्यिक रचना मन हुई है। और एक से लेख रचना शारदा प्रसाद शर्मा हो गए, सहनी उपेंद्र पाल नहन हो गए। हाँ। तो एक से लेख रचना नागपुरी में है। और ई क्रम में डॉक्टर योगेश कुमार महतो भी हो गए। चलो, हमरे आशा करब कि भाषा कर जे भी चुनौती है, संस्कृति कला संस्कृति कर, यहाँ कर लोक संस्कृति कर जे भी चुनौती है, सबकर बढ़िया से स्वीकार करते हुए नागपुरी के हमरे आगे बढ़ाव, यहाँ कर कला संस्कृति, यहाँ कर भाषा खूब फली फूली। यह आशा, यह उम्मीद के साथ सबसे पहले अपने के बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आज के हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे के दर्शक मन का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।